एक आदमी जन्म लिया है इस साल में, तो नेक्स्ट कितने जन्म के बाद वो आदमी होके दोबारा पैदा होता है? हाँ, ये ज़रूर। देखिए, अब ये चीज़ आपने प्रश्न किया है, इसको हम एक ही जन्म में भी बता सकते हैं, कई सारे जन्म में भी हो सकता है। ठीक है? मान लीजिए जी कि आपका कार्मिक अकाउंट आपने जो है ना मनुष्य जीवन, अभी मैं मनुष्य जीवन में हूँ और मैंने जो है ना अपना कार्मिक अकाउंट बहुत ज़्यादा खराब नहीं किया। मैंने कोशिश किया कि अपने जी कार्मिक अकाउंट को बैलेंस, जैसे मेरा शास्त्र कहता है कि हमारा जो मनुष्य जीवन होता है 4 भागों में बँटा होता है। अब इसको बहुत अच्छे से जी समझिए। 4 भागों में बँटा होता है। जो 25 साल तक का, जो 22-25 साल तक का जो एज होता है हमारा, वो ब्रह्मचारी का एज होता है। चाहे स्त्री हो, चाहे जी पुरुष हो। ब्रह्मचारी का जो एज होता है, उसमें सिर्फ़ सीखने की योग, मतलब कला होती है। उसमें आप कोई भी चीज़, विद्या हो, चाहे आप आधुनिक विद्या सीख सकते हैं पेट भरने के लिए, चाहे आप आध्यात्मिक विद्या सीख सकते हैं, चाहे कोई भी चीज़ हो, आपको जीवन यापन करने के लिए सीखने की प्रक्रिया 25 साल तक की एज में रहती है, 22-25 साल तक। जी इसको बोलते हैं ब्रह्मचारी का एज, ठीक है? विद्यार्थी का एज। अब जैसे इसको उदाहरण के जी। तौर पर समझेंगे तो भगवान राम ने जो है ना गुरुकुल में रहकर अध्ययन किया, भगवान कृष्ण ने भी गुरुकुल में रहकर अध्ययन किया, है ना? और वो अपना जीवन वो ब्रह्मचारी के, हम लोग भी अभी के समय में हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, अध्ययन करते हैं, तो अच्छा है, बढ़िया है, बहुत अच्छा है। लेकिन उस चीज़ को जी और बढ़िया अच्छे है। तरीके से समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये हमारा सीखने की एज है। उसके बाद हमारा जो एज आता है 25 से लेकर, या 22-25 से लेकर जो है ना 50-60 साल तक, 55-60 मान लें, ये हमारा जो है ना गृहस्थ आश्रम का एज है। ठीक है? जी ये गृहस्थ आश्रम का एज है, तो गृहस्थ आश्रम में जो है, जैसे मान लीजिए कि आपको वहां पे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया है आपने 22-25 साल के बाद, तो आपको गृहस्थ आश्रम का पालन करना पड़ेगा, यानी कि कर्तव्य कर्म करना पड़ेगा, कर्तव्य करना है होगा। ना? जी ब्रह्मचारी तक आपका बहुत ज्यादा कर्तव्य नहीं था। आपने जो है ना जी अपने लाइफ को जिस तरीके से जिया, गुरु के शरण में जिया, या टीचर के अनुसरण में जिया, या माता पिता के अनुसरण में जिया, है ना? बहुत जी ज्यादा कर्तव्य का पालन नहीं है। लेकिन जैसे ही गृहस्थ में प्रवेश करते हैं, तो गृहस्थ में कर्तव्य का पालन होता है। अब वहां पे जी जो विशेष कर्तव्य का पालन, शास्त्र कहता है कि जो हम गृहस्थ जीवन में कमाते हैं धन, तो उसमें जो है ना दोष होता है। ठीक है? जैसे मान लीजिए कि जी कोई फल वाला है, कोई फल फ्रूट्स का व्यापार करता है, तो उसने जो है ना फल बेचने के लिए कहीं से फल खरीद के लाएगा। ठीक है? जी जब फल खरीद के लाएगा तो 50 रुपए में खरीद के लाएगा और 70 रुपए में उसको बेचने की कोशिश करेगा, तभी उसका गृहस्थ आश्रम चल पाएगा। तो उसमें लाभ होगा। मार्जिन जी रखना पड़ता है। तो हर गृहस्थ आश्रम यही सोचता है कि हमें किसी तरीके से प्रॉफिट हो और हम गृहस्थ आश्रम को चला पाए। ठीक है ना? ये जी उनका सोचना होता है। तो ये कर्तव्य के पालन के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है? अब कई लोग क्या करते हैं कि वो गृहस्थ आश्रम चलाने के चक्कर में अपना जो है ना कार्मिक अकाउंट का बैलेंस जो है ना खत्म, नेगेटिव में परिवर्तन कर देते हैं। जी तो शास्त्र कहता है कि जो हम धन कमाते हैं गृहस्थ आश्रम में, उसको 3 जगह डिवाइड करना चाहिए। ठीक है? उसको भी समझे, तब जाकर वो हमारा धन शुद्ध होता है और हमारा कार्मिक अकाउंट भी शुद्ध होता है। पहला चीज। अब उस धन को हम कहाँ कहाँ खर्च करेंगे जो कमा के लाएंगे गृहस्थ आश्रम का पालन करने के लिए? सबसे पहले शास्त्र कहता है कि उस धन को जो है ना अपने माता पिता, जैसे मान लीजिए कि जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया है, तो उसके माता पिता का एज जो है ना 50-60 साल के होंगे, तो उनका जो जी एज होता है उसके अनुसार वो वानप्रस्थी का समय होता है, जो गृहस्थ आश्रम के ऊपर होता है। वो वानप्रस्थी का एज होता है 50-55 के बाद। तो बच्चों की विवाह जब कर देते हैं माता पिता, तो उनका वानप्रस्थी का एज होता है। फिर बच्चों का कर्तव्य ये होता है, तो वानप्रस्थी का जो एज होता है, तो वानप्रस्थी की एज में जो माता पिता प्रवेश कर चुके हैं, बच्चों का विवाह इत्यादि संपन्न कर चुके हैं, तो बच्चों का जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए, उनका कर्तव्य बनता है कि वो माता पिता की सेवा करें। और माता पिता की जी सेवा में तन मन धन, जो हमने धन कमाया है, जो हमने, हमारा शरीर है, जो हमारा मन है, वो तीनों चीजों से माता पिता की सेवा करनी चाहिए जो हमारे घर में। तभी जाकर वो जी हमारा धन शुद्ध होगा, नहीं तो वो धन शुद्ध नहीं होगा और आपका कार्मिक अकाउंट का बैलेंस जो है ना नेगेटिव होना शुरू होगा। वहीं से पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है जी कि शास्त्र कहता है कि आपको जो है ना वो धन अपने संतान की शिक्षा में खर्च करना चाहिए दूसरे नंबर में। अगर गृहस्थ आश्रम में जी प्रवेश करेंगे तो संतान होना निश्चित है, क्योंकि संतान सुख ही गृहस्थ आश्रम का परम सुख है कहा गया है। उद्देश्य ही वही है कि संतान, हम वंश वृद्धि करेंगे, संतान उत्पन्न करेंगे, ये गृहस्थ आश्रम का दूसरा कर्तव्य भी है। ठीक है? तो जी शास्त्र कहता है कि दूसरा चीज है कि आपको जो धन कमाते हैं आप अपना कर्तव्य कर्म करते हुए, तो
दूसरी जो धन की स्थिति जहां पे आपको खर्च करना है वो है अपने बच्चों की शिक्षा के ऊपर। उनको अच्छी शिक्षा दें, उनको अच्छी संस्कार दें, किसी प्रकार से भी हो, अच्छे आचरण में रखें, उनको कोई चीज की कमी नहीं करें अपने सामर्थ्य के अनुसार। अब बच्चे की पढ़ाई चल रही है, एग्जाम्पल के तौर पर बच्चे की पढ़ाई की खर्च काट करके हम गाड़ी नहीं लेंगे, वो हमारा कार्मिक अकाउंट का बैलेंस जो है ना नेगेटिव होना शुरू होगा वहीं से। अगर बच्चों की पढ़ाई की खर्च काट करके हम प्रॉपर्टी नहीं लेंगे, घर नहीं बनाएंगे, वो भी हमारा कार्मिक अकाउंट नेगेटिव होना शुरू होगा। ये हमारा दूसरी चीज है गृहस्थ आश्रम। तीसरी चीज है, शास्त्र कहता है कि गृहस्थ आश्रम का जो धन है उसको और एक जगह हमें खर्च करना चाहिए। वो कहाँ है? वो संतों के ऊपर खर्चा करना चाहिए दान के रूप में। अब वो संत अभी के समय में मान लीजिए कि साधु संत सभी लोग देखते हैं, अब किसी की ऐसे निंदा बुराई वगैरह नहीं करनी चाहिए, सब अपना अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अपना कार्मिक अकाउंट जमा कर रहे हैं, कोई अपना किसी का वो अधिकार नहीं है, ठीक है, किसी को कुछ करने की। लेकिन शास्त्र कहता है कैसे साधु को दान करना चाहिए, कैसे संत को दान करना चाहिए। जो अपरिग्रह हो, अपरिग्रह का अर्थ है जो कुछ भी इकट्ठा करने की इच्छा न रखता। जैसे मान लीजिए कि कोई साधु संत ऐसे हैं जो अपने बस भजन में मस्त है, भगवान का पूजन अर्चन करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, नाम जाप करते हैं और उनमें मस्त रहते हैं, और जो अभी मिला उनको खाने के लिए ठीक है, नहीं मिला वो शाम को जो मिलेगा परमात्मा की इच्छा है। वैसी इच्छा वाले साधु संतों के ऊपर हमें दान के रूप में उनको देना चाहिए, अपना धन खर्च करना चाहिए, तब जाकर हमारा गृहस्थ आश्रम का जो धन है वो शुद्ध है। जब गृहस्थ आश्रम का पूरा धन शुद्ध होगा तो आपका कार्मिक अकाउंट का बैलेंस ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो आपका कार्मिक अकाउंट का बैलेंस कहीं से भी खराब नहीं होगा। तो ये चीज पहले तो समझने की आवश्यकता है बहुत ज्यादा लोग अभी के समय, ठीक है। तो ये चीज है विशेष करके अपने कार्मिक अकाउंट को शुद्ध करने के लिए। और इस कार्मिक अकाउंट को जब शुद्ध करते हैं तो हो सकता है कि हमें अगला जन्म, दूसरा जन्म ही हमें बहुत अच्छा जन्म मिले मनुष्य जीवन में। तो ये बहुत दूर तक हमें बहुत ज्यादा, अगर हमारा नेगेटिव कर्म का बैलेंस जमा हो गया, हम पशु योनि में चले गए, तो ये तय नहीं होता है कि हम कितने जन्म उसमें भोग करेंगे, क्योंकि हमारा कितना नेगेटिव बैलेंस है उसको हम कितने जन्म में भोग करेंगे पशु योनि में। कहाँ गधे बनेंगे, गाय बकरी बनेंगे, या भेड़ बनेंगे, कुत्ते बनेंगे, क्या बनेंगे, वो कितने जन्म की भोग होगी, जब जाकर हम फिर मनुष्य योनि में आते हैं। तो मनुष्य योनि में आकर फिर कर्म का वो बैलेंस हमें जमा करना पड़ता है। तो ये प्रक्रिया होती है। अगर हम पुण्य कर्म करते हुए स्वर्गलोक तक चले जाते हैं तो हमारा हो सकता है कि बहुत ज्यादा लंबा समय लगे मनुष्य योनि में आने के लिए। अब और एक बात है, आप सोच रहे होंगे कि आपके मन में या लोगों के मन में ऐसा प्रश्न भी आता होगा कि देव योनि प्राप्त करने के बाद फिर मनुष्य योनि में आने की क्या जरूरत है ना, है ना। ऐसा भी लगता है क्योंकि देव योनि तो सर्वोपरि है, ऐसा लगता है, अच्छी है, भोग की योनि है। लेकिन भागवत में, भागवत कथा अगर किसी ने सुना है तो भागवत का महात्म्य एक महात्म्य कथा है। महात्म्य में जब जो है ना ये कथा आती है कि परमहंस जो है ना सुखदेव जी राजा परीक्षित को जब कथा सुनाने जाते हैं तो देवता लोग जो है ना अमृत का कलश लेकर आते हैं राजा परीक्षित के पास, सुखदेव जी के पास। तो सुखदेव जी से प्रार्थना करते हैं कि हे महाराज, हे प्रभु, हे साधु, आप जो है ना ये कथा अमृत का दान हमें कर दीजिए और ये सुधा अमृत इस परीक्षित को पिला दीजिए, क्योंकि परीक्षित की मृत्यु होने वाली होती है 7 दिन में। जब वो स्वर्ग का अमृत पिएगा तो अजर अमर हो जाएगा वो, है ना। जब तक वो प्रलय नहीं होगा तब तक उसका रहेगा, अजर अमर रहेगा। तो इसलिए इसको मृत्यु से डर नहीं होगा, इसलिए इसको जो है ना स्वर्ग का अमृत पिला दीजिए, सुधा अमृत, और कथा अमृत का पान हमें कराइए, ताकि हमारी जो कार्मिक अकाउंट का बैलेंस है वो पॉजिटिव हो और हमें मुक्ति मिले। देवता भी मुक्ति के लिए तरसते हैं। तो यहाँ पे ये हमें एक प्रूफ भी मिलता है भागवत पुराण के अनुसार कि हमें देव योनि से भी नीचे आकर अपना कार्मिक अकाउंट को जो है ना बहुत पॉजिटिव बना सकता है। तो देवता इस प्रकार से जब प्रार्थना करते हैं तो सुखदेव जी देखते हैं कि अरे ये देवता तो छलिया है, इंद्र तो ऐसे भी छलिया होता है, तो ये तो छल करने के लिए आया है। ये एक मतलब कहाँ कांच और कहाँ मणि, एक कांच की टुकड़ा जो है ना, एक कांच का टुकड़ा देकर जो है ना मणि प्राप्त करना चाहता है ये। तो इस प्रकार की मतलब भावना है इसकी इंद्र की, बोल के राजा परीक्षित के सामने ही सुखदेव जी जो है ना देवताओं को वहां से, आप लोग जो है ना कथा के अधिकारी नहीं है, आप लोग स्वर्ग जाइए, स्वर्ग का भोग करिए, भोग विलास में रहिए, अभी आप लोग कथा के अधिकारी नहीं है बोल के उनको फिर भगा देते हैं। तो ये हमें यहाँ से भी प्राप्ति होती है सीख कि देव योनि भी जो है ना कार्मिक अकाउंट और भगवान की भक्ति करने के लिए तरसते हैं, क्योंकि वहां से भी यहाँ पतन होना निश्चित है जब समय आएगा, क्योंकि ये काल चक्र का समय होता है जो सृष्टि का प्रलय वगैरह होता है। तो वो अलग चीज है, उसकी व्याख्या बहुत लंबी चौड़ी है।
तो ये चीज आपका कहने का समझने की मतलब है जी कि जो भी हमारे कर्म है, जी जो इस जन्म का होगा या पिछले जन्म होगा या उससे पुराना होगा, जी वो वो तय करता है कि हमारा अगला जन्म कौन सा है। जी बिल्कुल। जी, और कौन सी योगी में जन्म होना है वो भी जो कि हमारा हाँ, कर्म ये ही कोई डिसाइड निश्चित कर लेता ये है। कोई निश्चित नहीं कर पाता है कि कैसे में हम जाएंगे, कैसे वो व्यक्ति अपना कार्मिक अकाउंट कैसे करता है उसको स्वयं ही वो अनुभव कर सकता है। जी, है ना? धन्यवाद गुरु जी, आपने अच्छी तरह समझा दिया हमें जन्म ठीक और पूर्व जन्म के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ये बहुत लंबी चौड़ी थैंक यू। व्याख्या है, आज इतना ही हो पाया।